चार्ली नाम के इस लड़के को नहीं पता था कि उसका पड़ोसी एक वैम्पायर है, और जब तक उसे इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो वैम्पायर अब चार्ली और उसके परिवार के खून का प्यासा हो चुका था। दरअसल ये सब शुरू हुआ लॉस वेगस शहर की एक अंधेरी रात से, जहाँ के घर में काफी डरा हुआ एक लड़का किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। वो भागकर जब एक कमरे से दूसरे कमरे में गया तो वहाँ उसके माँ बाप की लाशें पड़ी थी, मगर फिलहाल कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो जल्दी से उसी कमरे के बेड के नीचे छुप गया और उसने अपने बचाव के लिए गद्दे के नीचे से अपने पिता की गन निकाल ली। लेकिन वो गन इस वक्त लॉक थी, इसलिए उसने अपने पिता की लाश की जेब से चाबी निकाली और गन का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, मगर इसी दौरान कोई उसके पिता की बॉडी को खींच कर ले गया। लेकिन जैसे ही उसे एक डरावना हाथ दिखा तो डर के मारे उसकी सांसें बढ़ गई, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक वैम्पायर ने उसका खेल खत्म कर दिया। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चार्ली नाम के लड़के पर, जिसकी पुरानी बाइक ने स्कूल जाने से पहले आज फिर से उसे धोखा दे दिया था। दरअसल चार्ली यहाँ अपनी माँ जेन के साथ रहता है, जो कि इस वक्त अपने नए पड़ोसी से परेशान थी, क्योंकि उनके पड़ोसी ने अपने घर के बाहर बहुत सारा कचरा फैला रखा था। अब जेन और चार्ली आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एमी वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ पहुँची, जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड है। और क्योंकि फिलहाल चार्ली की बाइक ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वो एमी के साथ उसी की गाड़ी में स्कूल चला आया, जहाँ कॉलेज के लड़के चार्ली का इस बात पे मजाक उड़ाने लगे कि इतना मामूली सा दिखने के बावजूद उसने एमी जैसी हॉट लड़की को कैसे पटा लिया। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या अब तक सिंगल ही हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर अब क्लास में जाकर चार्ली को पता चला कि उसका एडम नाम का दोस्त पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। पर यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि चार्ली वहाँ मौजूद एड नाम के लड़के से नजरें चुरा रहा था। दरअसल चार्ली और एड बचपन से दोस्त हैं और ये लोग हॉरर और सुपर नेचुरल चीजों के बहुत बड़े फैन थे। लेकिन जैसे जैसे चार्ली हाई स्कूल में पॉपुलर होने लगा तो उसने एड से दूरी बना ली ताकि वो एड से कूल दिखे। खैर अब क्लास के बाद चार्ली अपने नए दोस्तों से बात कर रहा था, मगर तभी एड चार्ली को साइड में ले जाकर कहने लगा कि मुझे लगता है हमारा दोस्त एडम लापता है, जबकि चार्ली को एडम का स्कूल ना आना बिल्कुल आम बात लग रही थी। लेकिन एड का कहना था कि ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो ना तो मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है और ना ही मेरा फोन उठा रहा है, इसलिए स्कूल के बाद तुम मुझसे मिलो ताकि हम पता लगा सकें कि एडम ठीक है भी या नहीं। मगर चार्ली के उसकी बात ना मानने पर एड ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम स्कूल के बाद मुझसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे इन नए दोस्तों को बता दूंगा कि हम कितने अच्छे दोस्त थे। और एड की ये बात सुनते ही चार्ली उसकी बात मान लेता है। खैर अब स्कूल के बाद जब चार्ली एमी के साथ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उनके पड़ोसी से बात कर रही थी, और उन्होंने चार्ली और एमी को भी उनके नए पड़ोसी जेरी से मिलवाया, जिसने अपने फैलाए हुए कचरे को साफ करके चार्ली की माँ का दिल जीत लिया था। वहीं एडम के घर के बाहर खड़ा एड चार्ली का इंतजार कर रहा था, और काफी देर तक चार्ली के वहाँ ना आने पर उसने चार्ली को मैसेज किया कि अगर तुम जल्दी से यहाँ नहीं आए तो मैं हमारी पुरानी वीडियोस तुम्हारे नए दोस्तों को दिखा दूंगा। और इस मैसेज को देखते ही चार्ली जल्दी से एड के पास चला आया। उन्होंने वहाँ एडम के घर की कई बार बेल बजाई, पर किसी के भी दरवाजा ना खोलने पर वो दोनों खुद ही पेट डोर के जरिए अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद एड ने अपने बैग से एक क्रॉस निकालते हुए चार्ली से कहा, तुम्हारा नया पड़ोसी जेरी असल में एक खतरनाक वैम्पायर है, जबकि चार्ली को उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और जब उन्होंने घर के अंदर देखा तो यहाँ एडम क्या कोई भी नहीं था। और ये सब देखने के बाद एड चार्ली को बताने लगा कि मैंने और एडम ने वैम्पायर के हमले की सभी डिटेल्स के साथ साथ ये भी नोटिस कर लिया था कि हमारे शहर में कितने लोग गायब हो चुके हैं, और इस बात से अब तुम्हें भी डरना चाहिए, क्योंकि वो वैम्पायर अब तुम्हारा पड़ोसी है, मगर वो बिना इन्विटेशन के घर के अंदर नहीं आता, इसलिए अब हम दोनों दिन के समय उसे उसी की जगह पर मारेंगे। और ये सब एड ने पीटर विंस्टन नाम के एक जादूगर की वेबसाइट से सीखा था, जो इस शहर का बहुत बड़ा जादूगर है। लेकिन इस सब के बावजूद चार्ली को अब भी एड की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। चार्ली ने उसे कहा कि अब हम बड़े हो चुके हैं और मैं ये सब करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला। तब जैसे ही एड ने एमी के बारे में कुछ बोला तो चार्ली ने उसे धक्का मार दिया, और वो एड से ये कहकर वहाँ से चला गया कि अब मेरी जिंदगी पहले से बहुत
बेहतर है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमता। लेकिन ये सब होने के बाद जब एड वहाँ से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में मार्क नाम के एक लड़के ने उसे घेर लिया, जो कि चार्ली के नए दोस्तों में से एक है। दरअसल मार्क और उसके दोस्त हमेशा से एड को मारते पीटते आए हैं, इसलिए मार्क की पिटाई से बचने के लिए एड उस एरिया के घरों की दीवारों को कूदकर भागने लगा, जिसके चक्कर में उसका वैम्पायर से निपटने वाला बैग वहीं पर छूट गया। मगर आज एड की किस्मत इतनी खराब थी कि कुछ ही घरों को पार करने के बाद जेरी उसके सामने आ गया। तब जेरी से बचने के लिए एड जल्दी से एक घर के अंदर चला गया, क्योंकि उसके मुताबिक जेरी बिना किसी इनविटेशन के किसी भी घर के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन असल में उस घर में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से जेरी बिना किसी इनविटेशन के उस घर के अंदर आ गया, जहां उसने एड से कहा कि जब से तुम मुझ पर नजर रख रहे थे तब से मैं भी तुम पर नजर रख रहा था। खैर अब एड उससे बचने के लिए जल्दी से उस घर के ऊपर वाले कमरे में चला गया, पर क्योंकि जेरी अब भी उसका पीछा कर रहा था इसलिए उसने दरवाजे से निकलने की बजाय सीधा छत से कूदकर ही यहाँ से भाग जाना सही समझा, और इस चक्कर में उसके पैर में काफी चोट भी लग गई थी। लेकिन तभी जेरी को वहाँ देखकर एड के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो डर के मारे पूल में गिर गया, क्योंकि जेरी पहले से ही वहाँ बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तब एड ने जल्दी से अपने गले में पहना हुआ क्रॉस निकालकर हाथ में पकड़ लिया, लेकिन जेरी ये कहते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा कि तुम ना तो खुद बचोगे और ना ही अपने दोस्त को बचा पाओगे, और इतना कहते ही जेरी ने एड को मार दिया। अब अगले दिन स्कूल में एड चार्ली को कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए स्कूल के बाद चार्ली एड को उसके घर देखने चला गया, पर एड के माँ बाप से उसे पता चला कि एड इस वक्त घर पर नहीं है। मगर एक किताब लेने के बहाने चार्ली एड के कमरे में चला गया, जहां उसने देखा कि एड का कमरा कई सारी डरावनी फोटोज और पोस्टर से भरा हुआ था, और उसने एक नोटबुक पर वैम्पायर को मारने के तरीके भी लिखे हुए थे। लेकिन जैसे ही चार्ली ने उसका कंप्यूटर चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एड के कंप्यूटर में जेरी की वो वीडियोस थी जिन्हें एडम और एड ने मिलकर शूट किया था, और उनकी इन वीडियोस में जेरी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर अब इस सब से डरा हुआ चार्ली जब घर आया तो जेरी बियर मांगने के बहाने उसके घर आ गया, मगर एड की उन वीडियो से चार्ली को पता चल चुका था कि जेरी सच में एक वैम्पायर है, इसलिए चार्ली ने उसे किचन के अंदर आने नहीं दिया। मगर फिर भी बियर ले जाने से पहले जेरी ने चार्ली से कहा कि हम सबको बस अपने काम से ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है तुम्हें इसका अंदाजा तक नहीं है। खैर अब जेरी के जाने के बाद चार्ली जैसे ही अपने कमरे में आया तो वहाँ उसे एमी मिली, जो पिछले 1 घंटे से चार्ली के आने का इंतजार कर रही थी। एमी इस वक्त बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में थी और चार्ली के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन चार्ली को इस सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसका पड़ोसी एक वैम्पायर है और वो जब चाहे उन्हें मार सकता है, जबकि एमी को लग रहा था कि चार्ली को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली गई। अब रात को सो रहे चार्ली को जैसे ही जेरी के घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई तो उसने जल्दी से 911 पर कॉल करके पुलिस को बता दिया, मगर जेरी ने बड़ी ही चालाकी से पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भगा दिया, और पुलिस के जाने के बाद वो खुद भी वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली जेरी के घर के अंदर घुस गया ताकि वो उस लड़की को आजाद करवा सके। उस लड़की को ढूंढते हुए चार्ली को उस घर में कई सारी अजीब और डरावनी चीजें मिली, मगर इसी बीच जेरी भी घर वापस लौट आया था, और जैसे ही वो अंदर आया तो चार्ली जल्दी से एक अलमारी के अंदर छुप गया। लेकिन उस अलमारी के अंदर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिला जिसके अंदर कई सारे कैबिन बने हुए थे, और उन्हीं कैबिन्स में से एक में वो लड़की थी जिसे चार्ली बचाने आया था। इस लड़की का नाम डोरिस था और ये चार्ली की पड़ोसी थी, जिसके बाद चार्ली डोरिस को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा, मगर इसी दौरान जेरी के वहाँ आने की आवाज सुनते ही चार्ली जल्दी से दूसरे कैबिन में जाकर छुप गया, और जेरी वहाँ आकर डोरिस का खून पीने लगा। और ये सब देखने के बाद चार्ली का शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था कि जेरी एक वैम्पायर ही है। खैर अब डोरिस का खून पीने के बाद जेरी उसे वहीं छोड़कर चला गया ताकि वो जब चाहे उसके खून का मजा ले सके, मगर उसके जाते ही चार्ली ने डोरिस को वहाँ से बाहर निकाल लिया और वो किसी तरह से जेरी से बचते हुए डोरिस को उसके घर से बाहर ले आया। पर तब तक बाहर दिन निकल चुका था और सूरज की रोशनी में आते ही डोरिस राख बनकर उड़ गई, क्योंकि जेरी के काटने से अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। खैर अब घर आने के बाद चार्ली ने अपनी माँ को समझाया कि आप जितना हो सके जेरी से दूर रहना, जिसके बाद
वो एक कैफे में आकर जादूगर पीटर की वेबसाइट से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, क्योंकि एड के मुताबिक बस पीटर ही था जो वैम्पायर्स का सामना कर सकता था। और सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो सीधा वहाँ चला आया जहाँ पीटर अपने जादुई शो की रिहर्सल कर रहा था। वहाँ चार्ली एक नकली रिपोर्टर बनकर पीटर से मिलता है और पीटर की असिस्टेंट जिंजर उसे अंदर ले गई, जहाँ पीटर ने कई सारे जादू टोने के सामान को जमा किया हुआ था। पर उसे ये देखकर बहुत अजीब लगा कि पीटर का लुक पूरी तरह से नकली था। अब चार्ली ने जब पीटर से वैम्पायर को मारने का तरीका पूछा तो उसकी वो उम्मीद टूट गई जिस उम्मीद से वो पीटर के पास आया था, क्योंकि पीटर को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब चार्ली ने पीटर को जेरी के घर पर खींची हुई फोटोज दिखाते हुए बताया कि मेरा जेरी नाम का पड़ोसी एक वैम्पायर है, वो मेरे दोस्त को मार चुका है, इसलिए मुझे उसे मारने का तरीका जानना है। मगर उन फोटोज को देखकर पीटर इतना डर गया था कि उसने चिल्लाते हुए चार्ली को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब पीटर के ऐसा करने से चार्ली की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी, इसलिए उसने अपने घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लहसुन और क्रॉस लटका दिए और बाहर कार में मार्क और उसका दोस्त चार्ली को ऐसा करते हुए देख रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो दोनों जेरी का शिकार बन गए। वहीं घर के अंदर एमी और जेन चार्ली की इन अजीब हरकतों से बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि वो उसे पागल कहने लगी थी। मगर इसी बीच जेरी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, पर चार्ली ने एमी और अपनी माँ को दरवाजा ना खोलने के लिए कहा और जेन ने चार्ली की बात मानते हुए जेरी को वहाँ से जाने के लिए कहा, जिसके बाद उसने एमी और अपनी माँ को बताया कि जेरी एक वैम्पायर है। मगर उन्हें अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर वहीं बाहर जेरी उनके घर की गैस पाइप बाहर निकाल कर उसे काट देता है और जैसे ही उसने पाइप के अंदर आग लगाई तो घर के अंदर धमाका हो गया। लेकिन जेरी की पकड़ में आने से पहले ही चार्ली, एमी और जेन जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गए। मगर जेरी अब भी उनका पीछा कर रहा था। उसने एक दो बार अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मारने के बाद अपनी गाड़ी उनके सामने लगा दी और गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। पर चार्ली के कहने पर जेन उसे गाड़ी से उड़ाकर आगे निकल गई। पर असल में जेरी मरा नहीं था, बल्कि वो तो उनकी गाड़ी के नीचे चिपक गया था और वो नीचे से उनकी गाड़ी को फाड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मगर इसी बीच अंधेरा होने की वजह से एक आदमी की गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई, पर उस आदमी को कुछ समझ में आने से पहले ही जेरी ने उसे मार दिया। तब जेरी को देखकर चार्ली लकड़ी का काफी बड़ा क्रॉस पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा और एमी और अपनी माँ को बचाने के लिए उसने जल्दी से उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा। मगर जेरी के छूते ही वो क्रॉस तो जल गया, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वो चार्ली को मारने ही वाला था, पर ऐन वक्त पर जेन ने पीछे से सड़क पर लगे बोर्ड को उखाड़कर जेरी के सीने के आर पार कर दिया और उस बोर्ड का हैंडल लकड़ी का होने की वजह से जेरी तड़पने लगा। और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग निकले। लेकिन उनके जाने के बाद जेरी ने फिर से खुद को रीजनरेट कर लिया। अब ये जो भी हुआ था, इस सब में जेन को काफी चोट लग गई थी, इसलिए चार्ली और एमी जेन को लेकर हॉस्पिटल आए और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहीं पीटर ने जब चार्ली की उन फोटोज को देखा जो उसने जेरी के घर पर खींची थी, तो उसने बिना देरी के चार्ली को कॉल करके अपने पास आने को कहा और चार्ली एमी को लेकर जल्दी से वहाँ पहुँच गया। वहाँ पीटर ने उन्हें बताया कि जेरी एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति का वैम्पायर है। ये वैम्पायर धरती पर ही रहते हैं और अपने शिकार को कई दिनों तक जिंदा रखते हैं और मुझे लगता है वो यहाँ अपनी फौज बनाना चाहता है। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पीटर को किसी डिलीवरी वाले का फोन आता है और उसने जिंजर को उसे अंदर लाने भेज दिया। पर असल में वो कोई डिलीवरी वाला नहीं बल्कि एड था, जिसे जेरी ने अब एक वैम्पायर बना दिया था। और वो अंदर इसीलिए आ पाया क्योंकि अनजाने में पीटर ने उसे अंदर आने का इन्विटेशन दे दिया था और एड ने जेरी को कॉल करके बता दिया था कि चार्ली और एमी यहीं पर हैं। तब इस वैम्पायर से बचने के लिए पीटर ने जल्दी से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और पीटर का पीछा करते वक्त उस कमरे के एक दरवाजे से एड का हाथ कट गया। उधर चार्ली और एमी ने देखा कि एड ने जिंजर को मारने के साथ साथ यहाँ की लिफ्ट भी खराब कर दी थी, इसलिए चार्ली और एमी जल्दी से वहीं पर छुप गए। तब जैसे ही एड उनके पास आया तो चार्ली ने वहाँ पड़ा सामान उसके ऊपर गिरा दिया, जबकि एड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब चार्ली ने एमी को बचाने के लिए जल्दी से उसे यहाँ से जाने के लिए कहा और वो खुद एड का सामना करने लगा। मगर वैम्पायर होने की वजह से एड काफी ताकतवर और तेज था, जिसकी वजह से वो चार्ली पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। तब एमी ने बाहर आकर जल्दी से पीटर के सामान में से एक गन निकाली और उसमें गोलियां भरने लगी। मगर इसी दौरान वहां जेरी भी आ पहुंचा और जेरी से बचने के लिए एमी ने वो सारी गोलियां उस पर चला दी, पर ये गोलियां जेरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और जेरी अब भी एमी की ओर बढ़ रहा था। तब एमी ने जल्दी से उस सामान में से होली वाटर निकाल कर जेरी के मुंह पर फेंक
फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा और एमी वहाँ से चार्ली की ओर भाग गई, जहाँ एड चार्ली को मारने ही वाला था। लेकिन सही वक्त पर एमी ने वहाँ पहुंचकर चार्ली को बचा लिया और चार्ली ने एड के सीने में एक खंजर मारकर अपने दोस्त को हमेशा के लिए इस दर्द से आजाद कर दिया। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर भागे, पर बाहर एक बहुत बड़ा क्लब था जहाँ बहुत सारे लोग थे और तब तक जेरी भी फिर से ठीक होकर उनके पीछे पड़ चुका था। तब इस क्लब में इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से चार्ली से एमी का हाथ छूट गया और चार्ली के एमी तक पहुंचने से पहले ही जेरी ने उसे पकड़ लिया और वो एमी को काटकर उसे भी अपने जैसा बनाकर अपने साथ ले गया। अब ये सब होने के बाद चार्ली पीटर के पास आया, जो कि अब भी जिंदा था। उसने पीटर से कहा कि मुझे नहीं पता एमी मर गई है या वैम्पायर बन गई है, पर मुझे अब किसी भी हालत में जेरी को खत्म करना है और इस काम में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मगर पीटर ने उसका साथ देने से मना कर दिया। उसने चार्ली को बताया कि बचपन में एक वैम्पायर ने मेरे परिवार को मार दिया था और मैं उस वैम्पायर से सिर्फ इसीलिए बच पाया क्योंकि मुझे छुपने की जगह मिल गई थी। लेकिन फिर भी पीटर ने चार्ली को एक खंजर दिया जो सेंट माइकल की विरासत था। उसने कहा कि अगर तुम इस खंजर से जेरी पर वार करोगे तो मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे और हो सकता है इससे एमी भी ठीक हो जाए। तो इस सब के बाद चार्ली ने पूरी रात अपनी माँ के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही वो पूरी तैयारी के साथ जेरी के घर में घुस गया। वहाँ आते ही उसने सबसे पहले जेरी के घर की खिड़कियाँ तोड़ी ताकि धूप अंदर आ सके। जिसके बाद वो उन्हीं कैबिन्स में आया जहाँ उसे एमी मिली, पर वहाँ फ्लोर ट्रैप लगे होने की वजह से एमी पलक झपकते ही चार्ली के सामने से गायब हो गई। पर इस सब में अच्छी बात ये थी कि पीटर फाइनली चार्ली का साथ देने वहाँ पहुँच चुका था और वो दोनों उस ट्रैप की मदद से जेरी की बेसमेंट में पहुंच गए। पर उस बेसमेंट के नजारे ने उन्हें और भी डरा दिया था क्योंकि वहां कई जगह पर इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन वहां भी कई सारे कैबिन्स बने हुए थे और ये दोनों एमी की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। मगर तभी अंधेरे का फायदा उठाकर जेरी ने पीटर को दूर फेंक दिया और चार्ली को एमी को बचाने के लिए आगे भेज दिया। अब चार्ली ने जब आगे जाकर एमी को गले लगाया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि एमी एक वैम्पायर बन चुकी है जो अब चार्ली को भी अपनी तरह ही वैम्पायर बनाना चाहती थी। पर चार्ली ने उसे सिर्फ घायल करने के लिए पीटर से लिए खंजर से उस पर हमला किया और वहां से निकल गया। उधर जेरी ने पीटर के सर पर एक छोटा सा पत्थर मारा और जैसे ही पीटर के सर से खून निकलकर जमीन पर गिरा तो उस खून की महक से जेरी के बनाए हुए कई सारे वैम्पायर्स बाहर आ गए। तब पीटर ने जब उनसे बचने के लिए अपने हथियार से उन पर हमला करने की कोशिश की तो उसका वो हथियार चला ही नहीं, जिसकी वजह से पीटर उन वैम्पायर्स की चपेट में आ गया। लेकिन ऐन वक्त पर चार्ली ने वहां आकर छत को तोड़ दिया, जिसके जरिए धूप अंदर आ गई और जेरी के कुछ वैम्पायर्स धूप में जल गए। मगर इस सब में पीटर बुरी तरह से घायल हो चुका था, जो शायद अब कुछ ही देर में वैम्पायर बन जाएगा। तभी वहाँ जेरी आकर उन दोनों से कहने लगा कि तुम लोगों ने क्या सोचा था, तुम दिन में यहाँ आकर आसानी से मुझे मार दोगे। जिसके दौरान चार्ली ने देखा कि जेरी भी धूप से डरता है। तब इसी बीच वहाँ एमी आई और जेरी फिर से उसे अपना खून पिलाने लगा। लेकिन इस बार चार्ली के पास सच में एक प्लान था। उसने अपनी पूरी बॉडी को एक ऐसे सूट से ढक लिया जो किसी भी इंसान को आग से बचा सकता था। जिसके बाद उसने खुद को आग लगाई और जल्दी से जेरी से लिपट गया। अब आग के संपर्क में आते ही जेरी कमजोर पड़ने लगा और जैसे ही आग से उसकी बाहरी चमड़ी जल गई तो चार्ली ने जल्दी से उस खंजर से जेरी के दिल पर वार कर दिया, जिससे जेरी की बुरी तरह से तड़पते हुए मौत हो गई। पर इसमें अच्छी बात ये थी कि जेरी के मरते ही एमी के साथ साथ उसके बनाए सारे वैम्पायर्स फिर से आम इंसान बन गए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए और चार्ली फिर से अपनी माँ और एमी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको भी हॉरर मूवीज या डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी वीडियो से आपके ये दोनों काम होते रहेंगे। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।